क्या कभी आपने ऐसा फील किया है कि कुछ रिलेशनशिप लॉजिक से बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं? जैसे सामने वाला इंसान कुछ खास करे बिना ही आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देता है। कभी डीप अट्रैक्शन, कभी फियर, कभी अटैचमेंट, कभी इतना पेन कि समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। और आप खुद से पूछते हो कि मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रही हूँ? मैं छोड़ क्यों नहीं पा रही हूँ? ये कनेक्शन इतना फैमिलियर क्यों लगता है जबकि इतना पेनफुल भी है? सच ये है कि रिलेशनशिप का रूट इस लाइफ टाइम में नहीं होता। कुछ रिलेशनशिप पैटर्न पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होते हैं। मैं जब लोगों के साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन का काम करती हूँ तो एक चीज़ बहुत क्लियरली सामने आती है। लोग प्रेजेंट रिलेशनशिप को फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम सोल के लेवल पर होती है, स्पेशली ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप्स में। पास्ट लाइफ में आप और ये सोल कुछ भी हो सकते थे। लवर्स जो अलग हो गए, पार्टनर्स जिनके बीच बिट्रेयल हुआ, हस्बैंड वाइफ जिनका कनेक्शन अधूरा रह गया हो, या फिर ऐसे लोग जिनके बीच इमोशंस अनरिजॉल्व रह गए। माइंड भूल जाता है लेकिन सोल नहीं भूलती। इसीलिए जब आप इस लाइफ टाइम में उस सोल को मिलते हो तो लॉजिक बाद में आता है, पहले बॉडी रिएक्ट करती है। हार्ट बीट फास्ट, एंग्जाइटी, अटैचमेंट या फिर एक अजीब सा पुल। इसीलिए लोग कहते हैं कि मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं पाती। ये मुझे हर्ट करता है फिर भी मैं ड्रॉन फील करती हूँ। लगता है जैसे इसे पहले भी कहीं पहले से जानती हूँ, या पास्ट लाइफ। ये होती है पास्ट लाइफ मेमोरी एक्टिवेशन। अब समझने वाली बात यह है कि पास्ट लाइफ मेमोरीज रिलेशनशिप को ब्लॉक क्यों करती हैं। अगर पास्ट लाइफ में अबेंडनमेंट हुआ तो इस लाइफ में फियर ऑफ अबेंडनमेंट आ जाता है। अगर सडन लॉस हुआ तो क्लिंग करने की टेंडेंसी आ जाती है। अगर बिट्रेयल हुआ तो ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। और फिर सेम पैटर्न रिपीट होते हैं। कोई चेस करता है, कोई भागता है, कोई इमोशनली अवेलेबल मिलता है, कोई कमिटमेंट से डर जाता है, या फिर एक ही टाइप का पार्टनर बार बार अट्रैक्ट होता है। हम सोचते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे ही गलत लोग मिलते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि सब कॉन्शियस पुरानी कहानी रिपीट कर रहा होता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में ये और इंटेंस होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपके जख्मों को हील नहीं करता, वो उन्हें एक्टिवेट करता है। इसीलिए पेन भी ज़्यादा होता है और अटैचमेंट भी ज़्यादा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात सुनिए, पास्ट लाइफ मेमोरीज पनिशमेंट के लिए नहीं होती, वो हीलिंग के लिए आती हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का पर्पज़ ये नहीं होता कि आप बस कहानी पुरानी देखो। पर्पज़ होता है इमोशन को रिलीज करना, सोल को क्लोजर देना। जब कोई पर्सन कॉन्शियसली पास्ट लाइफ मेमोरी को एक्सेस करता है तो जो इमोशन दबा हुआ होता है वो फाइनली सरफेस पर आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग आती है, रियलाइजेशन होती है, और जैसे ही हीलिंग होती है रिलेशनशिप पैटर्न ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। मैंने लोगों को देखा है जो एक ही रिलेशनशिप पेन को सालों से कैरी कर रहे थे, सिर्फ एक सेशन के बाद लाइट फील करने लगते हैं। पार्टनर चेंज नहीं हुआ लेकिन उनके अंदर का इमोशनल होल्ड डिसॉल्व हो गया। कभी कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन ट्रॉमा नहीं दिखाता, कभी कभी वो एक ब्यूटीफुल पास्ट लाइफ भी दिखाता है जहाँ प्यार प्योर था, कंप्लीट था, और तब सोल समझ जाती है कि जो एक्सपीरियंस था वो पूरा हो चुका है, अब उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं। हीलिंग का मतलब हमेशा रीयूनियन नहीं होता। कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है फ्रीडम। जब पास्ट लाइफ मेमोरी हील होती है, अटैचमेंट लव में बदल जाती है, फियर ट्रस्ट में, कन्फ्यूजन क्लैरिटी में, और पेन शांति में। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ट्विन फ्लेम वापस आ जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन किसी और को कंट्रोल नहीं करता, वो आपको फ्री करता है। और जब आप फ्री हो जाते हो तो ये रिलेशनशिप नेचुरली अलाइन हो जाता है या फिर पीसफुली डिसॉल्व हो जाता है। दोनों ही हीलिंग्स हैं। अगर आप बार बार सेम रिलेशनशिप पैटर्न में फंस रहे हो, अगर कोई एक पर्सन आपको बहुत ट्रिगर करता है, अगर आप इमोशनली थक चुके हो और रीज़न समझ में नहीं आ रहा, तो शायद प्रॉब्लम प्रेजेंट की नहीं है, शायद एक पास्ट लाइफ मेमोरी आपसे हील होने को कह रही है। और जब वो हील होती है तो रिलेशनशिप आपको कंट्रोल नहीं करता, आप रिलेशनशिप को कॉन्शियसली चूज़ करते हो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, शायद आपकी सोल अब रेडी है रिलीज़ करने के लिए कोई पुराने जख्म। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मेडिटेशन या डीप इमोशनल हीलिंग एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए जो रिलेशनशिप हीलिंग और सोल लेवल ट्रांसफॉर्मेशन पर हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो इमोशनली स्टक फील कर रहे हों, क्योंकि आपकी
जो हीलिंग है वो सोल जर्नी को चेंज कर देती है।